देखो बालाजी का शो था, जैसे इनिशियली अप्रोच हुआ और पता चला बालाजी का शो है तो मन तो बना ही लिया था काम करना है, लेकिन ऑब्वियसली एज एन एक्टर स्क्रिप्ट पढ़नी पड़ती है, पता तो चले कि कैरेक्टर क्या है। बालाजी अपने आप में बहुत बड़ा नाम है और आपने बिल्कुल सही कहा कि हर एक्टर का ड्रीम होता है बालाजी के साथ काम करना। कॉल आया जब मैं फाइनल हुआ, मुझे अच्छा लगा, बट एब्सोल्युटली जैसा कि केशव ने बोला कि कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। तो वो कैरेक्टर के बारे में ब्रीफ ज़रूर मैंने लिया कि कहाँ है, क्या है, कितना है। तो हर किस्म का शेड है, तो दैट इज़ व्हाट द ब्यूटी अबाउट माय कैरेक्टर एंड आई रियली लव्ड इट। ऐसा नहीं कि प्योर नेगेटिव है या प्योर सीधा साधा है, वो नहीं है। सो देयर इज़ लॉट ऑफ इमोशंस, लॉट ऑफ थिंग्स टू प्ले विद द कैरेक्टर। तो ऑब्वियसली दो शेड है आई गेस, लाइक प्ले करने के लिए। एक तो पॉजिटिव भी है, बहुत स्वीट हो जाता है सासू माँ के सामने, और बीवी के सामने उतना ही टेढ़ा है नेगेटिव है। शी इज़ अ वेरी स्वीट लेडी अकॉर्डिंग टू मी। तो एज सच ऐसा कुछ तो नहीं है जो कि बैगेज चली जाए दिमाग में या ऐसा लगे कि ऐसा बोला वैसा बोला, बट वो एक जनरल ब्रीफ देती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो एकता मैम है, उनको इतने सालों का एक्सपीरियंस है और वो एक बेस्ट मेंटोर भी है अगर मैं बोलूँगा तो। उनसे बेहतर कोई कैरेक्टर ब्रीफ दे ही नहीं सकता है, क्योंकि हर शो की स्क्रिप्ट, हर शो का कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में रहता है। और वो, मुझे जितनी बार भी मेरी मुलाकात हुई, उनका यही कहना है कि अपने कैरेक्टर से ईमानदारी रखो, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हाय फ्रेंड्स, दिस इज केशव अरोरा हाय फ्रेंड्स, दिस इज गौरव वाजपेयी एंड यू गाइस आर वाचिंग बज़ूका। हाँ, सो मेरा सवाल ये था कि जब आप लोगों को पता चला एकता मैम का शो है, तो आपने स्क्रिप्ट पढ़ी या फिर तुरंत ही हाँ कहा क्योंकि एकता मैम के साथ काम करना है? देखो बालाजी का शो था, जैसे इनिशियली अप्रोच हुआ और पता चला बालाजी का शो है तो मन तो बना ही लिया था काम करना है, लेकिन ऑब्वियसली एज एन एक्टर स्क्रिप्ट पढ़नी पड़ती है, पता तो चले कि कैरेक्टर क्या है और हम कंफर्टेबल हैं कि नहीं वो कैरेक्टर करने में, और उसमें कितने शेड्स हैं प्ले करने के लिए। तो डेफिनेटली कैरेक्टर भी रीड किया और समझा, स्क्रिप्ट भी रीड की और समझा। आपने सेम मेरे लिए भी बालाजी अपने आप में बहुत बड़ा नाम है और आपने बिल्कुल सही कहा कि हर एक्टर का ड्रीम होता है बालाजी के साथ काम करना। कॉल आया जब मैं फाइनल हुआ, मुझे अच्छा लगा, बट एब्सोल्युटली जैसा कि केशव ने बोला कि कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। तो वो कैरेक्टर के बारे में ब्रीफ ज़रूर मैंने लिया कि कहाँ है, क्या है, कितना है, और फिर इसके बाद तो हमने खुशी खुशी शूटिंग शुरू कर दी। केशव, हाउ मेनी शेड्स डू यू हैव इन योर कैरेक्टर? कितना शेड्स है? मुझे तो लगता है ऑल काइंड ऑफ शेड्स, बिकॉज एक तो मैं घर का मेल मुखिया हूँ देखा जाए तो, और उसके साथ साथ कहीं पे ग्रे शेड है, कहीं पे बड़ा कलरफुल भी है, बेटे के साथ एक रिलेशनशिप, वाइफ के साथ रिलेशनशिप जो बिल्कुल प्योर वाइट शेड है। तो हर किस्म का शेड है, तो दैट इज़ व्हाट द ब्यूटी अबाउट माय कैरेक्टर एंड आई रियली लव्ड इट। ऐसा नहीं कि प्योर नेगेटिव है या प्योर सीधा साधा है, वो नहीं है। सो देयर इज़ लॉट ऑफ इमोशंस, लॉट ऑफ थिंग्स टू प्ले विद द कैरेक्टर। इसमें भी जो आदित्य का कैरेक्टर है, खुशी का हस्बैंड, उसका भी क्या है कि वो कैरेक्टर में ख़ास बात क्या है कि वो अपनी वाइफ को बिल्कुल पसंद नहीं करता है, उसकी हर बात से चिड़चिड़ करता है। बट जैसे ही उसकी सासू माँ इंदु देवी सामने आती हैं, वो एकदम ही स्वीट हो जाता है। तो ऑब्वियसली दो शेड है आई गेस, लाइक प्ले करने के लिए। एक तो पॉजिटिव भी है, बहुत स्वीट हो जाता है सासू माँ के सामने, और बीवी के सामने उतना ही टेढ़ा है नेगेटिव है। यस। जब नरेशन पार्ट हुई, जब पहली बार मीटिंग थी, तो आप लोगों का इंटरेक्शन कैसा था? कुछ बातें, कि ये सवाल मैं सबसे पूछ रहा हूँ, एकता मैम ने सबसे पहले आके क्या बात की आपको? क्या रोल के बारे में बात की, या फिर कोई ऐसी बात जो आपके मन में या फिर आपके साथ रहता ना, एक बैग में हमेशा रहेगी एज एन एक्टर, कोई ऐसी बात? शी इज़ अ वेरी स्वीट लेडी अकॉर्डिंग टू मी। तो एज सच ऐसा कुछ तो नहीं है जो कि बैगेज चली जाए दिमाग में या ऐसा लगे कि ऐसा बोला वैसा बोला, बट वो एक जनरल ब्रीफ देती हैं और वो ब्रीफ हर हिसाब से रहता है, कैरेक्टर के हिसाब से, परफॉर्मेंस के हिसाब से। तो उनका एक अपना पर्सोना है जो बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से। मुझे ऐसा लगता है कि जो एकता मैम है, उनको इतने सालों का एक्सपीरियंस है और वो एक बेस्ट मेंटोर भी है अगर मैं बोलूँगा तो। उनसे बेहतर कोई कैरेक्टर ब्रीफ दे ही नहीं सकता है, क्योंकि हर शो की स्क्रिप्ट, हर शो का कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में रहता है। और वो, मुझे जितनी बार भी मेरी मुलाकात हुई, उनका यही कहना है कि अपने कैरेक्टर से ईमानदारी रखो, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। यस। जाते जाते ऑडियंस को एक छोटा सा मैसेज जो आपके शो को आके देखे। दोस्तों, हमारा नया शो है
प्यार की गौरव, राहें। मैं गौरव और केशव, तो मैं चाहता हूँ कि दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारा शो देखें, प्यार की राहें, दंगल चैनल TRP बढ़ाए, उसे नंबर 1 बनाए। डेफिनेटली नंबर 1 बनाए, ताकि हमें अपने कैरेक्टर को निभाने में और ज़्यादा जस्टिफिकेशन और ज़्यादा कैरेक्टर्स को ढेर सारा मज़ा प्यार आए। दें।